इसलिए मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूँ राजन। अवश्य महामुनि, आप जैसा अपने दास के लिए आदेश करेंगे उस आदेश का पालन होगा महामुनि। हाँ, सहायता चाहता हूँ राजन। तो सुनिए, मैं क्या आया हूँ आपके पास में। कहिए महामुनि। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ लोग निश्चर मुझको देते हैं, भोजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करते हैं। अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, रक्षा सहायता तो चीजें तुमसे लेने को आया हूँ। राजन, मैं प्रभु का सभा यज्ञ जब जब भी प्रारंभ करता हूँ तो वह दुष्ट निशाचर आकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वे ध्वंस कर देते हैं। इसलिए उनसे मैं बहुत ही परेशान हूँ, उन्होंने बहुत सताया है। इसलिए आपके पास रक्षा और सहायता दो चीजें मांगने के लिए आया हूँ राजन। महामुनि, आप आज अपने सेवक से इतना संकोच कर रहे हैं। रक्षा तो समीप से की जा सकती है, सहायता दूर से भी की जा सकती है। यदि आप कहें यज्ञ की रक्षा के लिए हमें अपनी सेना भेज दूं, यदि आप कहें यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलूं, आपकी यज्ञ की रक्षा करूं, और सही सहायता की बात आप कहे आदेश करें तो यज्ञ के लिए कितना समय आपको धन दूं। नहीं राजन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महामुनि, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया। मैं और मेरी महारानी सदैव आपके आदेश का पालन करता रहा, और आप तो जानते हो मेरे कुल की रीतियां जैसा वचन देते हैं उसको पूर्ण करते हैं। यदि आप आदेश करेंगे तो मैं उसको निभाऊंगा। राजन, यही तो मैं चाहता हूँ। प्रथम में आप मुझे वचन दीजिए और उसके पश्चात मैं आपको अवगत कराऊंगा रक्षा और सहायता में हमें क्या चाहिए। महामुनि, आज मुझ पे संदेह कर रहे हो। ठीक है महामुनि, यदि आप आज मुझसे वचन मांगते हो तो सुनो। पृथ्वी के जीव आकाश को उड़ाए, आकाश के जीव समुद्र, पृथ्वी के जीव आकाश को उड़ाए, मणिक समुद्र में हो पहाड़ों पे मगर जाए, मैं वह क्षत्रिय नहीं जो अपने बाप से मुकर जाए। और आप तो जानते हो मेरे कुल की रीतियां रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। आज आप जो कहेंगे मैं पूर्ण करूंगा करूंगा करूंगा। अब मुझे विश्वास हो गया है, जो मैं मांगूंगा वही मिलेगा। राजन, आज के पहले मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे
प्रथम बार मांगने जा रहा हूँ। विश्वामित्र कहने लगे मैं संकेत करूंगा, अगर संकेत समझ जाएंगे तब तो ठीक है, क्योंकि आप तो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और सब जब हमारे चार भाव को समझ गए हैं तो हमारे मांगने के संकेत को भी समझ जाएंगे आप। हाँ राजा, संकेत करने लगे सुनिए कि एक चीज मांगता हूँ। सुनिए राजन, कि एक चीज मांगता हूँ मैं तुमसे पहली बार। एक चीज मांगता हूँ मैं तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ, राजन मन में सच डालाओ। पहले चीज का नाम बताओ, राजन मन में सच डालाओ। उल्टी सीधी चीज न मांगो, मांगो राजकुमार। एक चीज मांगता हूँ मैं तुमसे पहली बार। राम लखन को ले जाएंगे, धनुष विद्या सिखलाएंगे। राम लखन को ले जाएंगे, धनुष विद्या सिखलाएंगे। और कैसे कैसे कह दो राजन, दे दो राजकुमार। एक चीज मांगता हूँ मैं तुमसे पहली बार। अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधु में हो सदा था। निश्चर बधु में। हे महामुनि, क्या समझे आप राजन? क्या कह रही हो? आपने कुछ समझा नहीं राजन। अवश्य महामुनि, मैं यज्ञ रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र राम और लखन को कुछ दिवसों के लिए ले जाना चाहता हूँ। कहिए महामुनि, ये आपने क्या मांग लिया? महामुनि, अरे इसके सिवा कुछ और मांग लेते। कि आए हो मांगने पर मांगना न जानो। मेरे पुत्र राम और लखन के सिवा कुछ और मांग लो, कहना हमारा मानो, क्योंकि वो कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। और आप तो जानते हो महामुनि, वह मेरे पुत्र राम और लखन ये चौथे पल में मुझे प्राप्त हुए हैं। अरे आपने जरा विचार कर लिया होता, ये अबोध अज्ञान वाले आपके यज्ञ की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? कि मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। हे बाबूजी, मेरे पुत्र राम और लखन के सिवा धन धाम राजपाट को सेना संपत्ति सब कुछ मांग ली, परंतु मेरे पुत्र राम और लखन को मत मांगिए। कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिष एक माही। केवल मेरे पुत्र राम और लखन के सिवा मेरे आप प्राण मांग लीजिए, देने में कोई संदेह नहीं होगा, नहीं होगा। कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। हे बाबूजी, वैसे तो मुझे चारों पुत्र प्यारे हैं, परंतु राम और लखन मेरे आंखों के तारे हैं। मुझे मेरे पुत्र राम और लखन को कि मुझे मांग लो राम प्यारे न मांगो, मुझे मांग लो राम प्यारे न मांगो।
हमारी अवधि के सितारे न मांगो, हमारी अवधि के सितारे न मांगो। मुझे मान लो राम प्यारे न मांगो, हमारी अवधि के सितारे न मांगो। अभी दूध के दांत न टूटे हैं इनके, खिलौने अभी न छूटे हैं इनके। अभी दूध के दांत न टूटे हैं इनके, खिलौने अभी न छूटे हैं इनके। कुंवर मेरे स्वामी और मुझे मांग लो राम प्यारे न मांगो, मुझे मांग हमारी अवधि के सितारे न मांगो, हमारी अवधि के। कुंवर मेरे नादान छोटे हैं दोनों, न जाने चलाना वो धनुष बाण दोनों। निशाचर है कितने विकराल बन रहे, निशाचर है कितने और विकराल बन रहे। जमाने के मेरे किनारे न मांगो, मुझे मान लो राम प्यारे न मांगो, हमारी अवधि के। बाबूजी, आप तो ये जानते हो मेरी अयोध्या तेरे मेरे पुत्र नाम और लखन सितारे हैं, यही अयोध्या नगरी के सितारे हैं और वह अब वो गए अनजान है। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। वह वन में रहने वाले बड़े बड़े दैत्य निशाचर और मेरे पुत्र छोटे छोटे बालक हैं, अनजान हैं। ये धनुष विद्या क्या जाने निमित्त है बाबूजी, उनके सिवा मेरे प्राण मांग लीजिए, प्राण। आज महाराज दशरथ अपने राम के लिए बहुत ही रुदन करने लगे कि तुम्हें कैसे दे दूं मैं राम लखन, तुम्हें कैसे दे दूं इन्हीं के सहारे, इन्हीं के सहारे मेरा चौथा बने, तुम्हें कैसे दे दूं। इन्हें तुम न मांगो रतन खाने मांगो, इन्हें तुम न मांगो रतन खाने मांगो। मैं दे सक ही दे दूं चाहे जान मांगो। ये मेरे बुढ़ापे के, ये मेरे बुढ़ापे के है दोनों रतन, तुम्हें कैसे दे दूं। कुंवर बार बारे है नादान दोनों, न जाने चलाना धनुष बाण दोनों। अभी दूध के दांत न टूटे हैं इनके
और खिलौने अभी ना छूटे हैं इनके, वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे निशाचर हरने, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम्हें कैसे दे दूं, इन्हीं के सहारे मेरा चौथा बने, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम्हें कैसे दे दूं, मेरे राम और लखन को मार करके आपने अच्छा नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मेरे राजपाट को, तेरा संपत्ति सब कुछ मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, परंतु मेरे पुत्र राम और लखन को मत मांगिए, मत मांगिए। वाह दशरथ वाह, वह तो मेरे आंखों के तारे हैं, मेरे प्राण राम के सहारे हैं। धन्य है दशरथ। देखो मैं तो इनके प्रेम प्रवाह में बह गया। दशरथ और राम का प्रभु का कैसा प्रेम है, पिता और पुत्र में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। अपने पुत्र के लिए कितना रुदन कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं। पिता और पुत्र में प्रेम हो तो महाराज दशरथ और राम जैसा हो। मैं भी इनके प्रेम प्रवाह में बह गया। विश्वामित्र, तुम जिस कार्य के लिए आए हो वह अपना कार्य करो। इनके प्रेम प्रसंग में पड़ जाओगे तो प्रभु को नहीं ले जा पाओगे, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाओगे। दशरथ, क्या कहा? मैं अपने पुत्र राम और लखन को नहीं दे सकता। दशरथ, कोई ऐसा वैसा संत नहीं हो अपने गलियों में भिक्षा भ्रमण करने वाला समझ लिया हो। आपने मुझे वचन दिया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहाँ गई वो रघुकुल की रीति, कहाँ गई वो तुम्हारी मर्यादा? बताओ। एक संत को वचन दिया और फिर कह रहे हो मैं अपने पुत्र राम और लखन को नहीं दे सकता। ये हमारे प्राण ले लो, ये हमारा राजपाट ले लो, धन धाम ले लो। अरे हम संत हैं, संतों को माया मोह राजपाट धन धाम से कोई मतलब नहीं होता। हमें राम और लखन चाहिए। विश्वामित्र कहने लगे कि बताइए धन में कितने अक्षर होते हैं, पूछो। बताओ महाराज दशरथ। धन में दो हाँ। अक्षर होते हैं, भूमि में, भूमि में, भूमि में भी दो अक्षर होते हैं, धेनु में, दो ही अक्षर होते कोश में, हैं, दो ही अक्षर, और राम में राम में भी दो ही अक्षर है। दो ही अच्छे हैं। फिर हमें राम चाहिए दशरथ। बताओ। जब दो अक्षर वाला राम नहीं तुम दे पा रहे हो तो धन और दौलत को क्या चाहेंगे विश्वामित्र जी? हमें कोई